हम उन लीला स्थलियों का दर्शन करने आते जहां अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक अपना निज धाम गोलोक छोड़कर यहाँ आया है। गंवार बनकर, ग्वाला बनकर, चोर बनने का आरोप झेलकर भी, छिनरा बनने का आरोप झेलकर भी वो यहाँ लीला कर रहा है। वो कौन स्थान है, चलो चलकर माथा टेकें। और उन्हीं का दर्शन करने के लिए जो भी आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, शंकराचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, विठलनाथ जी आए, निम्बार्काचार्य आए, सनातन गोस्वामी जी आए, चैतन्य महाप्रभु आए, रूप गोस्वामी आए, जीव गोस्वामी आए, गोपाल भट्ट आए, मीराबाई आई, कर्माबाई आई, कितने प्रकार के राजे महाराजे, साधु संत, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े विद्वान लोग घर परिवार वैभव छोड़कर, सारे संसार का सुख छोड़कर ब्रज के गांव में पसर गए। झाड़ियों में, जंगलों में, कांटों में, करीलों में, कंकड़ों में झोंपड़ी बनाए, मच्छर है, मक्खी है, चारों ओर सांप हैं, खारा जल है, पीने की व्यवस्था नहीं। 500 वर्ष पहले ब्रज की क्या दशा होगी? कोई सड़क नहीं, कच्चे दगड़े, चारों ओर गंदगियां, चारों ओर झाड़ियां, चारों ओर कांटे, पीने तक को जल नहीं, खाने तक को नहीं। उस समय 500 वर्ष पहले ब्रज में आबादी कहीं कहीं कोई कोई झोंपड़ी थी, क्योंकि महाभारत के बाद सब नष्ट हो चुका था, कुछ बचा नहीं रहा। सहा रहा तो आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। मधुकरी मांगने जाना है तो 10-10, 5-5 किलोमीटर जाकर लाते, इसलिए एक बार में 4-5-6 दिन की रोटी मांग कर ले आते थे, रख लेते थे, बालू में दबा देते थे, कपड़े तो कुछ होते नहीं थे, कूड़े में छुपा लेते थे, सूख गई, जल में भिगो दिया, चबाकर जीवन काट लिया। राधे 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 राधे, आंख बंद किए, उन्हीं लीलाओं में डूबे हैं, उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं, रो रहे, चीख रहे, गा रहे, पुकार रहे, नाच रहे, पागलों की तरह। लोग कहें मेरा भई रे बावली, पागल ही कहते हैं। और जो भगवान के मार्ग पर जाता है उसे सारा घर पागल कहता है। आप स्वयं विचार करो, हमारा बालक चोर हो जाए, ज्वारी हो जाए, शराबी हो जाए, दुर्गुणी हो जाए, चलेगा, लेकिन लड़का साधु हो जाए तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे करोगे, या ही समझा, या ही समझा। हम कब कह रहे तू कुछ कर, घर में रहे, पीस, हम कोई मना करते बोतल सिर पर मार हमारे, हमने कब मना किया है? घर रहो बेटा, घर रहो, इसी गड्ढे में सड़ो जिसमें हम सड़ रहे हैं। तो सब छोड़कर इस ब्रज में, आप कल्पना करो, राघव बाबा की गुफा है, 100 वर्ष पुरानी गुफा, उस गुफा में भजन करते थे। अजगर बैठा है द्वार पर, चीता खड़ा हुआ है दरवाजे पर, लकड़बग्गे दर्शित और घूम रहे हैं। सांपों को तो हमने खुद देखा है, चारों रेंगते हुए, बड़े बड़े काले नाग। क्या करने आए थे प्रिया शरण जी? क्या करने आए थे वहां? ये महापुरुष क्या करने आए? उन लीलाओं का दर्शन करने आए। छोड़ा है सब, छोड़ा है, बड़े बड़े रो रहे, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। हम चूंकि वर्तमान के देखने के आदी हैं, इसलिए पूर्व की, भूत की चीजें हम नहीं देख पाते हैं। भूत की चीजें याद तो करते हैं, देख नहीं पाते। तो ब्रज के गांव में जो हम दौड़ दौड़ कर, सारा देश और विदेश आता है श्रद्धा के रूप में, वो उन लीलाओं का दर्शन करने, उनका चिंतन करने के लिए, उनको माथा टेकने, उन स्थानों की रज माथे पर लगाने के लिए वो आता है। अगर माथे की आंखों से देखोगे, और मैं बार बार कहता हूं, माथे की आंखों से प्रकट दृश्य दिखाई देता है, मन की आंखों से अप्रकट दृश्य दिखाई देता। आप यहाँ बैठे हैं, माथे की आंखों से आपको मैं, मेरी व्यासपीठ, ये सारा हॉल वगैरह दिखाई दे रहा है। मन की आंखों से आपको कमरा, अपना घर, अपना ड्राइंग रूम, अपना बेडरूम, चाबी तकिया के नीचे कहाँ छुपा के आए हो, सब कुछ यहाँ बैठे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे सारा घर, चाबी, आदिक आदिक हमको सब दिखाई देता है, लीला क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हमने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। और उसका कारण क्या है? चूंकि उन लीलाओं के भाव हमारे मन में जगे नहीं, और जगे इसलिए नहीं कि हमने लीलाओं को सुना ही नहीं है। और जब तक लीला सुनोगे नहीं, जाने बीरून होई परती जाने
भगति बिढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति बिढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति बिढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। माथे की आंखों से प्रकट वर्तमान दिखाई देता। ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति को माथे से देखने से भ्रम हो गया। वेदों का रचयिता, वो प्रकट लीला भगवान की देखता, ओहो ये ब्रह्म है, अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक है ये है? इसको अन्नदाता कहोगे? ये दूसरे की छाछ को छीन कर पी रहा है। किस मूर्ख ने कह दिया, किस बावले ने कह दिया है कि भगवान है, ये ब्रह्म है? भ्रम हो गया। प्रकट आंखों से देखा।